हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो पेपर आपका 19 मार्च को है, ठीक, कितनी तारीख को है, यानी 19 तारीख को है, ठीक। तो 19 तारीख के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपके रिक्त स्थान, सही विकल्प, एक शब्द एक वाक्य के उत्तर भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें मैंने ये भी बताया है कि आप लोग जो आवेदन पत्र आता है वो किस प्रकार से लिखेंगे, अगर जो निबंध भी है तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, संदर्भ से व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है, कवि परिचय किस प्रकार से लिखना है, लेखक परिचय किस प्रकार से लिखना है, मतलब पूरा अच्छे से आपको ट्रिक और टिप्स के माध्यम से समझाया है। ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 मिनट का होगा। 20 मिनट में आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और किस प्रकार से हम लिखेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक, तो देखो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। ठीक, क्या रहेंगे? सही विकल्प। सही विकल्प आपके कितने नंबर के रहेंगे? 6 नंबर के होने वाले हैं। ठीक, तो 6 नंबर के सही विकल्प है, प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर रचना के अनुसार पूछा है। ठीक, तो रचना के आकार या रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने? 3 प्रकार हो जाएंगे। इनमें बाप सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है। दूसरी लगा है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या है? तो अब आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दें, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप लोग का कितना पढ़ रहा है और कितना नहीं पढ़ रहा है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है। ठीक, तो फिर मैं तो इसमें आंसर बताऊँगा ही। ठीक, पहले आप लोग भी इस पर कमेंट कर दिया करो पहले। तो काफ़ी अच्छों ने सा ऑप्शन सही किया है, चलेना। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताते रहे। चलिए, इसका सही ऑप्शन चलना था। ठीक, तीसरा लगा है चित्रपट संगीत का प्राय कहा गया है। जो चित्रपट संगीत का प्राय कहा गया है तो किसे कहा गया है? तो वो किसे कहा गया है बताइए? नूर जहाँ को, आशा भोसले को, या लता मंगेशकर को, या कविता कृष्णमूर्ति को? तो सभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला है चौथे में लगा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो किसे माना गया है? सेवा सदन को, परीक्षा गुरु को, इरावती को, चंद्रकथा को? बताओ, अब आप लोग कमेंट करके बताएं। तो बिल्कुल वेरी मोस्ट सही आंसर दिया आपने, परीक्षा गुरु। ठीक, तो इसका जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। 5वां लगा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। जो कविता है ना, जो आओ मिलकर बचाए, तो इस कविता में चिंता व्यक्त किसे की गई है? तो बताओ किसे की गई है? तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन आदिवासी समाज की। ठीक है, बाकी कुछ लोग गलत है, तो आप लोग सुधार लीजिए। जिन लोग गलत हो रहे हैं वे लोग इनसे सीखते जाइएगा, मतलब सही आंसर से नहीं। बाकी लोग कुछ लोगों के सही आंसर दे रहे हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो बताओ किससे मिलती है इनमें से? प्रकृतिवाद, छायावाद, या प्रयोगवाद, या नई कविता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन छायावाद में। बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके मतलब कि सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जो भी आपके 6 नंबर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा सहलता हो जाती है जब ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से कोई करना, तो आपको सहलता महसूस होती है। यानी यहाँ पर लगा आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के एक हैं। तो बताओ महाकाव्य या खंडकाव्य? रामायण है तो वो रामायण क्या है, महाकाव्य या खंडकाव्य है? बताओ। तो सभी लोगों को पता है महाकाव्य है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया। आप लोग कमेंट करके जाए महाकाव्य, तो इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। दूसरा लगा डाली नितांत रचना है। तो कैसी रचना है बताओ? व्याक्तिक या नैतिक? कमेंट करें। व्याक्तिक। ठीक, इसका सही आंसर है व्याक्तिक। तीसरा है भारतीय संगीत में मुख्य भाग रहा है। जो भारतीय संगीत रहा है तो उसमें मुख्य भाग क्या है? तो क्या रहा बताओ? तो बीड़ा रही है। बिल्कुल सही आंसर है बीड़ा। चौथा लगा धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। तीसरे या चौथी? बताओ कौन सी देख पाया था? तो इसका आंसर है तीसरे। ठीक, चलिए 5वां गीता फौज कविता की रचयिता कौन है? बताओ इनमें से कौन है? भवानी प्रसाद या जयशंकर प्रसाद? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर देखने से पहले, 5वें का आंसर देखने से पहले हम यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया था। अगर आप लोग भी रह गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा आपको कि जिस प्रकार से आपका अगला पेपर आपका रसायन शास्त्र का है, ठीक, वो भूगोल का भी है,
अंग्रेजी का भी है, ठीक। तो इस प्रकार से उनका भी मैं वीडियो इसी प्रकार से लाऊंगा, इसी प्रकार से समझाऊंगा, और ताकि आप लोगों को यहाँ पर करने के बाद आप लोग पेपर देने जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सहलता महसूस होती, घबराहट नहीं होती है, ठीक। तो एक है, चलिए, तो इसका सही आंसर था क्या, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक। तो इसका सही आंसर सही है। यहाँ 5वें बाद 6वां देखते हैं, राजनीतिक जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं बताओ, तो क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सपने, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने तरह की पूर्ति हो जाती है। तो स्टूडेंट PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आप लोग सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग लिखना है स्टूडेंट नोट्स पेज, ठीक। स्टूडेंट नोट्स पेज, जैसे आप लोग स्टूडेंट नोट पेज लिखोगे ये वाली पूरी स्पेलिंग है, ठीक। इसको लिखना है। इसके बाद आप लोग सामने ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, जे लिखा है स्टूडेंट पेज है, इस नीली वाली क्लैप है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक। क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक। तो आप लोग सामने ये MP का ही पूरा मटेरियल है। यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 पूरी आपको सब्जेक्ट के पूरे PDF मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सामने यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जैसे यहाँ पर लिखना MP बोर्ड क्लास 12, ठीक। तो इस प्रकार नीचे आना है, यहाँ पर लिखा MP बोर्ड, तो इस वाली लड़की पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक। फिर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेट ए पे क्लिक कर देना, ठीक। कौन से यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को आप क्लोज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आपको जस्ट नीचे चले जाना, सबसे लोग नीचे चले जाना, आप लोग वहाँ पर इस प्रकार, तो इस प्रकार से PDF दिखाइए, आपको इस PDF पर क्लिक कर देना, ठीक। ये लिखा ना महत्वपूर्ण स्टे, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये लिखा डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और आपकी ये PDF है, जब लोग क्लिक करोगे इस पर तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर जी इसमें लिखा पेज नंबर 14, सही जुड़ी मिलाइए। क्या करना है, सही जुड़ी मिलानी है, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर पर दी गई है। तो हम सही जुड़ी आप लोग के सामने यहाँ पर बाकायदा आपके सामने मिलाएंगे, ताकि आप लोग की वह कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला लिखा है भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन का मिलाओगे आप लोग किससे, विस्तार से, ठीक। संक्षेपण भाव, तो संक्षेपण भाव होता है, उसका मिलाओगे आप लोग दादभूत से, ठीक। दूसरे का हो जाएगा दादभूत से। तीसरा बृहत्स रस का स्थय भाव, सो बृहत्स रस का सभी को पता है स्थय भाव क्या होता है, जो विषय होता है, यानी कि ई बड़ी ई से हो जाएगा, ई से, ठीक। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, यानी कि आपका जो चौथा वाला है वो हो जाएगा सवेरे से, ठीक, जिसमें हो जाएगा विश्व ज्ञान कोश। और राजस्थान की रजत मून है, तो 5वें का हो जाएगा फल से, अनुपम मिश्रा, अनुपम मिश्री। गलता लोहा, तो गलता लोहा का हो जाएगा शेखर जोशी। हे भूख मत मचल, तो ये हो जाएगा आपका इमली से, मतलब अक्का महादेवी से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप 7 नंबर की सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो गई है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर सत, तो ये भी सत आपके कितने नंबर में है, 6 नंबर में दिए गए हैं, ठीक। चलिए जैसा यहाँ पर लगा है, ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, जैसे ही हुआ, तो हुआ, भी हुआ, तक हुआ, तो ये क्या निपात शब्द है, तो बिल्कुल सही आंसर होता है, हाँ है, सत्य हो जाएगा जी, ठीक। दूसरा लगा गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा, हाँ कहलाता, मतलब कि सत्य हो जाएगा। तीसरा डाली नितांत अंतरंग रचना है, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा लगा भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। 5वां लगा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, तो ये क्या सत्य या असत्य, तो ये आपका असत्य है। घनराम कुशरांग बुद्धि का बालक था, तो ये भी आपका असत्य। तो इस प्रकार से 6 नंबर के आपके 7 कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप है 7 नंबर में दिए गए हैं, क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी देंगे, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, तो पहला प्रश्न लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संवाद, ठीक। पहले में लिखेंगे संवाद, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है रोला छंद में यति कहाँ होती है, तो लिखोगे 11 और 13 मात्राओं पर, यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं पर, ठीक है ना। पहले तीसरा काव्य कितने भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 को भेद होते हैं, कौन कौन से, एक श्रवण काव्य, एक दर्श काव्य, ठीक। तो ये 2 भेद हैं। चलिए
चौथा कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो लोगे स्वशुरत के आधार पर। किसका? चौथे का लोगे स्ववृत्ति के आधार पर। पांचवा है अजंता की दीवार पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो किसने बनाया था? तो लोगों बौद्ध भिक्षुओं ने। किसे? पांचवें लोगों बौद्ध भिक्षुकों ने। ठीक, चलिए छठवां देखते हैं। छठवां, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न था? तो कौन था? भारतवासी प्रसन्न थे, भारतवासी। ठीक, सातवां है जमनेन द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? तो लोगे परमाल रासो। परमाल मछली का ना ये रासो। ठीक, ये नाम था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द वाक्य उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए, अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोग ये है 2-2 नंबर है। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। तो जैसे कि आप लोग देखते पहला क्वेश्चन लगा भारतीय युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखे। अथवा में लिखा प्रगतिवादी की 2 विशेषता लिखे। मीरा जगत को देखते हुए रोती क्यों है? तो ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर आने की संभावना रहेगी। ठीक, तो आप लोग इन सभी का आंसर मैं आपको इसके आगे दिखा रहा हूँ। तो पहले इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक, तो ये क्या है? 2-2 नंबर, फिर यहाँ से 3-3 नंबर की लग जाती। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हो बाकायदा आप लोग सामने 3-3 नंबर में। ठीक है ना, जी 4-4 नंबर के लग जाते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर 4-4 नंबर के। तो चलिए अब हम इन सभी के हम 23 तक ना इन सभी के क्वेश्चन अब आपको हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने एक पीडीएफ में बना लिए थे। ठीक, आपकी किताबों आपकी गाइडों से ढूंढ के पूरी एक पीडीएफ बना ली है। उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक, तो उन क्वेश्चन को भी आपको लोग इस वीडियो को लोग लास्ट तक ही देख के जाना है। ठीक, तभी आप लोग अच्छी तरह से बिल्कुल हमारी तरफ से मैं कहता हूँ भाऊंगा तुम्हारे 80 में 80 नंबर आए, क्योंकि जो आप लोग पढ़ के जाओ वो आपके पेपर में फंस जाए तो अच्छी बात है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग उनको चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। में लिखा था आपके प्रश्न भारत तैनिक युग की प्रवृत्तियाँ नाम बताइए। तो उत्तर लिखोगे भारत तैनिक युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि के विषयों की ओर ध्यान दिया गया। इस युग की रचनाओं में प्रवृत्ति का अर्थात चित्रण परिलक्षित होता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला, जिसमें लगा है प्रश्न प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषता लिखे। यानी प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषता लिखनी है तो वो क्या लिखें? दो, पहली है प्रगतिवाद कविता में दीनहीन, श्रमिक तथा पद दलित मानव का सचित वर्णन चित्रण किया गया। मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के सुलह भी हुआ है। ठीक, तो देखो आप लोग एक जानकारी बता दूं, अगर आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न का जी भी आ जाता है वो अथवा में ही है तो 2 में से कोई एक करना। आपको क्या करना? 2 में से कोई एक करना है। लेकिन यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के तौर पर यहाँ पर आपको पहला और दूसरा यानी दोनों दिखा रहे हैं, ताकि हो सकता है इन्हीं में से कोई एक आ जाए तो आप लोग आप पे बन तो जाए। ठीक, तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पर दोनों ही बता रहे हैं। ठीक, लेकिन वहाँ पर आपको कोई एक ही करना है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 2 दी गई, यहाँ पर एक जे है एक जे है, तो इनको भी आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, मीरा जगत को देख कर रोती क्यों है? जो मीरा जी हैं वो जगत को देख कर रोती क्यों है? तो इसका आंसर लिखोगे मीरा की कृष्ण की प्रीति भक्ति अनन्य है। ठीक, वह पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना स्वरूप न्यौछावर कर देती हैं, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीख के प्रभाव करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विस्पान करने के लिए भी विवश किया जाता है। मीरा जगत के स्वार्थी स्वरूप को देखकर अंदर तक व्यवस्थित हो जाती है और टूट कर रो पड़ती हैं। तो इस प्रकार से लोग मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इस प्रकार से आप इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अथवा वाला, जिसमें कहा कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा? जो कवि थे उन्होंने अपने को दीवाना क्यों कहा? तो उसका तभी हमारे पास कबीर जी दास जी ने परमात्मा को सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने माया रूपी जगत तथा स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर को भली भांति समझ लिया है। वह बाहरी एवं भौतिक दुनिया के मोह माया के आडंबरों के दूर से एक स्वरूपा परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन हो चुके हैं। एक साधक के रूप में अपने ईश्वर के प्रति उनकी सच्ची अनन्य भक्ति में उन्हें पागल सा कर दिया है। समझता इसलिए कवि ने अपने को दीवाना कहा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जीवी का आंसर कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8वां 2 नंबर में काफ़ी सरल है। कहानी के तत्व लिखना है। तो कहानी के तत्व एक हुए शीर्षक, कथा वस्तु, चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण, उद्देश्य। ठीक, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। ठीक, अगला है तीसरे, इसका अर्थवाल है जैसे संकलन तल क्या है, तो इसका आंसर जी भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां जो है वो इसको पढ़ेंगे। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया है। ठीक, क्वेश्चन जो भी यहाँ तक, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब आप लोगों को वीडियो को रोक कर पढ़ना है। ठीक, क्योंकि मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आप इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। उसके अर्थ भी वहाँ जे भी है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो जो प्रश्न था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वें का, और इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके अथवा में था। ठीक, तो अथवा का आंसर ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11वां ये है संचार क्रांति क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, और अथवा में सी के अथवा में है औपचारिक पद कौन से होते हैं, तो वेरी मोस्ट है, इसको लिखोगे सरकारी पद औपचारिक पद की श्रेणी में आते हैं जो प्रायः किसी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। जो मुक्तक छंद होती है उसके उदाहरण से आपको लिखना। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट जो है आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन था जिसको आप लोग वीडियो को रुक पूरा भी पढ़ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये बताना था कि जे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको उदाहरण से आपको लिख सकते हो। ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर लिखना है। तो वेरी मोस्ट है, जैसे कि आप लोग समय एक अंतर जो हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हो जाएगा, और इनके जो उदाहरण लिख सकते हो। ठीक, तो ये भी आपका आ जाता है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 13 ओज यानी काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। तो उत्तर काव्य सरल है, ओज जिस काव्य को पढ़ने सुनने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, रचना ओज गुण संपन्न होती है। ठीक, तो हम ओज गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग ये लिखेंगे बुंदेलो हर लोग में से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर फिर आपका आ जाता है 14वां। ठीक, उसका अथवा में जो है व्यंजन शब्द शक्ति उदाहरण द्वारा लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इनमें से आने की संभावना रहेगी। और आशा करता हूँ आप लोग बने भी रहे होंगे इनमें से, तो आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा देख भी सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग सामने यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लिखे, उनको शुद्ध करना है। जैसे यहाँ पर लगा उसका होश उड़ गया, तो इसके लिए उसके होश उड़ गए। ठीक, पिता का पुत्र में विश्वास है, तो पिता को पुत्र पर विश्वास है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे से सही लिख लोगे। मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में अंतर लिखना है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर भवानी प्रसाद की रचना लिखनी है और भापक्ष कला पक्ष लिखना है और साथ में इंसान। तो ये 3 नंबर में दिया गया है। तो रचना ये दी गई है। ठीक, और उनका भापक्ष ये है, कला पक्ष ये दिया गया है। और इस पहले इनको वीडियो को पढ़ लीजिए। ठीक, वो सीख भी सकते हो। और साथ में स्थान ये है। तो वेरी बहुत ही मेहनत से PDF बनाई है आप लोगों के लिए। तो अभी इस बात पे एक लाइक तो कर दीजिए। ठीक, जितने लोग यहाँ तक देखें सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक, अब आप लोग भी सोचिए कितनी मेहनत से बनाया होगा। अब फिर उसी के अथवा में है दुष्यंत कुमार पर। तो दुष्यंत कुमार की रचना ये है, दुष्यंत कुमार है जी, उनकी रचना एक रचना ये दी गई, 2 रचना है। उनकी भाव पक्ष ये रहा। ठीक, कला पक्ष ये है और साहित्य में स्थान ये है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी 3 नंबर की आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग इस प्रकार से लगोगे तो आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक, फुल नंबर दिए जाएंगे आपको। ठीक, इस प्रकार से फिर आता है आप लोग समझ आए कृष्णा सोपती। ठीक, तो इनकी भी रचना है। ठीक, रचना जो हो गई, एक रचना जे है, एक रचना जे भापक्ष जे है, शैली जे है। ठीक, भाषा शैली व साहित्य में स्थान जे की भी हो जाएगी। ठीक, फिर इनके अथवा में भी दिया गया था। ठीक, तो अथवा में जे रहा था। ठीक, प्रसंग 18 में जे था ना, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक की प्रदेश विज्ञापन करना था। तो विज्ञापन आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे, कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा सरल है, लिख लोगे। ठीक, वो छोड़ भी सकते हो, उसके अथवा वाला आप कर लेना। फिर इसके बाद आता है पल्लवन। ठीक, तो यहाँ पर धूर के ठोल सुहाने दिखा देते हैं, तो हमें भाव पल्लवन लिखना पड़ता है। तो भाव पल्लवन हम लोग यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे। तो यही वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सीख के ही जाना। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने यहाँ पर भी आंसर दिया गया है। ठीक, तो इसमें आप लोग सामने अभी गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के उसी में से उसके आंसर ढूंढना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, आंसर पैसेज जैसा भी होता है। कुछ को पढ़ो, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से ढूंढ के इनके आंसर ढूंढना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, वो तो इसको पढ़ना नहीं, कोई बात नहीं है। इनको तो ओनली आप उसी में से पढ़ सकते हो। तो ये भी आप लोग उसी प्रकार से करना है। अब आ जाए संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो
तो बहुत से बच्चों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं पड़ती है, तो इसलिए आप लोग को कुछ नहीं करना। संदर्भ में हमेशा वही लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की मीरा है, आरोह तक लिखना थे। फिर जैसे मीरा के पद से लिया, इसकी रचयिता जी है, तो मतलब जिसके ऊपर दिया है, मतलब जैसे मान लीजिए और भी कोई सब्जेक्ट होगा, मतलब कि जैसे सब्जेक्ट हुई और भी कोई पाठ होगा थी, तो आप लोग लोगोगे हमारी प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक जी हैं, ठीक। और प्रसंग में आपको वो लिख देना है कि जिसके बारे में कहा गया है। वो भावार्थ आप लोग जानते हैं कि बस जो कवि ने कहा वही सब इसमें लिख देंगे, तो काफ़ी सरल होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया। नेक्स्ट वीडियो जो लाएगा वो हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या के ऊपर ही लाऊंगा, ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी इसी प्रकार से लिखना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक। क्योंकि वो पद्यांश की संदर्भ व्याख्या है और ये गद्यांश की है, दो संदर्भ प्रसंग आए, दो संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं है, एक रहेगी गद्यांश की, एक रहेगी पद्यांश की, ठीक। और इसी के साथ फिर रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर ये एक रहेगा नगर के अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अभियंता के लिए शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक। आप लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के ही जाना, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। तो और आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से भी इसको लिख सकते हो, ठीक। रटने की ज़रूरत है, बस समझने की ज़रूरत है, ठीक। जैसे मान लो आपके यहाँ पर बिजली चली गई है और गर्मी है, तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक, वही सब है, ठीक। चलिए इस प्रकार से फिर लास्ट में आपको सब लिख देना, ठीक। अथवा में दिया गया था जे वाला, ठीक। तो इसे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ये विवाह के ऊपर दिया था, यानी कि शादी के ऊपर था, तो शादी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए था, ठीक। तो इस प्रकार से जो है अब आ जाता है आप लोग सामने निबंध। तो निबंध आप लोग अपने मन से लिखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 23 में रहेगा। प्रश्न क्रमांक 23 में विज्ञान के चमत्कार पर निबंध, तो प्रस्तावना जी डाल लोगे, ठीक। इस प्रकार से विज्ञान के चमत्कार जी हो जाएंगे, उपसंहार जी हो जाएंगे। तो ये भी आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने हिंदी का कक्षा 11वीं का हिंदी का पूरा का पूरा समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ आए हुए। अगर कोई भी किसी भी डाउट है तो आप हमें बेहिचक कमेंट करें कि सर हम पे ये नहीं बनना है या इसके आगे क्या है, कुछ जो भी डाउट हो वो हिचक में कर दें। वो आप लोग फिर एक बार बता दें कि ये असली पेपर नहीं है, एक ही मॉडल पेपर है। इस मॉडल में मैंने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे थे, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के इसे समझ के पढ़ना, ठीक है। आप लोग सोचो ये असली पेपर है, तो असली पेपर नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।